हिमाचल प्रदेश भाषा कला संस्कृति विभाग इकाई जिला कुल्लू के सौजन्य से के तत्वावधान में मध्य सतलुज घाटी में लुप्त प्राय लोकगीत मध्य सतलुज घाटी में रामपुर, आनी, कुमारसैन, निर्मंड ये पूरा क्षेत्र आता है। तो उसके श्रृंखला में लोकगीतों की श्रृंखला में बुढ़ड़े, दशी, संजोटी, फलालू, लामण इत्यादि का सीधा प्रसारण हम धन्यवादी हैं भाषा संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश जिला कुल्लू, जिला भाषा अधिकारी कुल्लू विशेष करके, जिन्होंने एक बार पुनः इस दुर्गम क्षेत्र में इस प्रकार का जो कार्यक्रम रखा है। तो लीजिए सबसे पहले बुढ़ड़े बैसाख संक्रांति में प्रतिवर्ष घाटी में बुढ़ड़े गीत गाए जाते हैं। इसके पीछे एक बड़ा रोचक इतिहास है। महाभारत युद्ध में भीम के द्वारा जब कर्ण का वध होता है तो भीम को श्राप लगता है और भीम को कुष्ठ हो जाता है और जीभ पर 1 हाथ लंबा बाल उत्पन्न हो जाता है। तो भीम ने श्राप मुक्ति की बात पूछी, श्राप से मुक्ति कैसे होगी। उन्होंने कहा लोगों ने कि भी आपको कदार बच्चे का मुंह देखना होगा। अब कदार बच्चू जो बछड़ा है, कदार बछड़ा, कर्ण जब मृत्यु को प्राप्त हुए उसके पश्चात उन्होंने बछड़े का अवतार लिया और वो भागे और भागते भागते कदार बच्चू आगे भागते हैं, पीछे भीम उनके पीछे भागते हैं और कदार बच्चू कहीं ये कंदरा में गुफा में चले जाते हैं और भीम पीछे से उसकी पूंछ पकड़ते हैं भीम, और वो पूंछ जो टूट करके भीम के हाथ में आ जाती है। उसके पश्चात श्राप पर श्राप, दोबारा भीम को एक श्राप लगता है, बछड़े की पूंछ हाथ में आई और उनको गौछ लग गया और ये अपवित्र हो गए। उसके पश्चात भीम के मन में शरीर को, प्राण को छोड़ने का मन विचार आता है कि मैंने अपना शरीर जो है, मैं पापी हूं, मैंने अपना शरीर छोड़ देना है। और उसी छोड़ने के उसमें वो भाग जाते हैं घर से, और जब घर से भागते हैं घर में बाग बगीचा बनाते हैं, एक बौड़ी बनाते हैं माता के लिए, अपनी बूढ़ी माता कुंती के लिए, और निकल जाते हैं वो, और आगे जाकर के एक नदी में वो आत्महत्या के लिए आत्महत्या कर लेते हैं और भीम जो मृत्यु हो जाती है। उसी क्षेत्र के राजा चक्रधारी की बेटी कन्या हुड़का और उसकी सहेली चीच खलारी का भी वहाँ आना होता है और वो देखते हैं कि भीम जो है ये मृत पड़ा है तट पर, नदी के तट पर। तो अमृत जो है वो अमृत लाते हैं और उस भीम पर अमृत छिड़काते हैं और भीम पुनः जीवित हो जाते हैं। उसमें कालांतर में एक घटनाक्रम चलता है, हुड़का और भीम का जो आपस में विवाह हो जाता है। उसके पश्चात भीम अपने घर लौटते हैं और माता कुंती से बात करते हैं, माता कुंती मैं पापी हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, मरने का प्रयास किया परंतु मैं मरा नहीं, मैं बहुत पापी आदमी हूँ। तो कुंती ने कहा बेटा तेरे से बड़ा पाप तो मुझ में है, जिसने ये बात छुपा के रखी कि सूर्यपुत्र कर्ण जो है मेरा है। मैंने महाभारत युद्ध में झूठ कहा कि कर्ण मेरा पुत्र नहीं है, धोखे से छल से जो कर्ण उसकी जो मृत्यु की जाती है, वध किया जाता है, मैं तेरे से बड़ी पापी हूँ। इसीलिए हे भीम, हम सभी पांचों पुत्र और मैं भी आपके साथ अब बद्री केदारनाथ 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं ताकि हम सब पाप से मुक्ति प्राप्त करें। तो लीजिए प्रस्तुत है इस प्रसंग को लेकर के बुढ़ड़े गीत। पांडे पांडु चले का सतु जो रणी
रख सजा लोड़ी ताराए तू लीला नारोगो इना देगो परटा पाए बाइया कांडे का जो शुपिला शूला रख साले कांडे का शूला कांडे का सो डुरिया गो बाइयो ना डुरिया तो ये थे घाटी के बुढ़ले गीत। इसके उपरांत चैत्र मास में बसंत ऋतु होती है, पक्षी की चहचहाट, फूल फल लगे होते हैं। तो चैत्र मास में फलालू, फूल से फलालू बना है। फलालू गीत की परंपरा है जो कि लगभग लुप्त हो चुके हैं। इन कलाकारों ने इस विधा को समेट के रखा है, संजोए रखा है। फलालू गीत में जितने भी हमारे वनस्पति के फूल हैं, उन फूलों को तुलना अलग अलग वर्ग से की गई है और इसमें संदेश है कि हमारा पूरा समाज इन फूलों की तरह एक माला में पिरोया गया है। एक इसमें एकता, राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक समरसता, विशेषकर सामाजिक समरसता का संदेश इन फूलों के गीतों में, फलालू गीतों में दिया गया है। लीजिए, प्रस्तुत है घाटी के फलालू गीत। आप ही कहो ना, फलालू 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 आप ही गाओ, फलालू आप गाओ। फलालू गाइए, फलालू फलालू गाइए, फलालू आप गाइए। पिपड़ा के रे फलालू आलो जतियो पिपड़ा बमणे होंगे जताना गो पिपड़ा के रे फलालू गो जतियो पिपड़ा बमणे होंगे जताना जतियो लिंगड़ा के रे पालालुआ जतियो लिंगड़ा डुमड़े के रे जताना जतियो लिंगड़ा जतियो लिंगड़ा डुमड़े के रे जताना जतियो लिंगड़ा बड़गो के रे पालालुआ जतियो बड़ा जो राजपूते जताना बड़ा के रे पालालुआ जतियो तू राजपूते जताना बड़ा के रे पालालुआ डाली गो डालिए फूला तेरे नाम
डाली गो डाली है फुलाओ तो ये थे मध्य सतलुज घाटी के फलालू गीत। अब एक विधा जो भी विलुप्त हो चुकी है या विलुप्त होने के कगार पर है। धन्यवाद, साधुवाद, कोटि कोटि नमन इन कलाकारों को, निर्मदास जी, धर्मपाल जी, इनके साथ दूसरे जो मंडली आई है, इनको कोटि कोटि नमन। अब एक गीत है जघोटी, कहीं जघोटी बोलते हैं, कहीं संजोटी बोलते हैं। जब कभी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, मृत्यु के समय उधर लाश बिछी होती है और मृत्यु के समय इस गीत को गाया जाता है। इसे कारण गीत भी कहा जाता है, संजोटी भी कहा जाता है, जझोटी भी कहा जाता है। यदि कोई नारी मरे, कोई महिला मरे, तो उसमें औलू की संजोटी गाई जाती है। औलू की संजोटी, क्योंकि औलू की जब मृत्यु हुई थी, कुंवारी मृत्यु हुई थी उसकी, तो उसकी संजोटी गाई गई। अगर पुरुष मरे तो उसमें मोहल्लू की संजोटी गाते हैं, अर्थात पुरुष के लिए अलग संजोटी, स्त्री के लिए अलग संजोटी। उस वक्त से ये परंपरा बन गई और इन जैसे लोक कवियों ने इन घटनाओं को गीत के माध्यम से संजोटी में संजोया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है जझोटी और संजोटी गीत। जो मेरी आली एक ही गाड़ी तो गई सरा गरी शायरो जो जो है मेरी आली हाथ दोनों दर बांधे जो है मेरी आली हाथ दोनों इजिया गहना बोले इजी मेरे जाने डोरे बापू आगे बोले बेटी गई जो पंजे करे गोरते ना राजो पूछा जा साहेबा मंडिए जा पूछा ना मेरा नहीं गाने किया मेरा नहीं किया मुराती मेरा नहीं गाने किया
મારે બોલાનારું બેડા કાળે એવું બચુએ ચોરી દિયા ગેના બોલે બેટી જઈ ये आपने अभी जब महिला की मृत्यु होती है औलू की संजोटी, अब जब पुरुष की मृत्यु होती है उस वक्त जो है मौलू की संजोटी गाई जाती है। लीजिए प्रस्तुत है मौलू की संजोटी। कोठी पे बाळावे गडाए बागलो बेटा मोलुआ इतने जुड़ने वालों को मारे गणो बोले मारे बिता गणो बोला इतने जुड़ने वालों को मरे गणो बागाता बाळते हुए बोलणू बेटा मोलुआ इना नया उछले वालों को मरे गणो बोला मरे बिता गणो बोला बेटा मोलुआ इतने जुड़ने वालों को मरे गणो बोला अंगड़े बाळावी गुडाई बाया मेरे सामिया नैया पीने वालों को मरे गणो मरे बिता गणो बोला देखो कितना मार्मिक गीत है। ये बेटा मौलू, मैंने एक दिन मर जाना है। ये कोठी बंगला, ये चौबारा, इसमें कौन झूलेगा? ये बाग बगीचा, इसमें फल तोड़ने कौन जाएगा? पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने कौन जाएगा? तो कितना इसमें एक वैराग्य है, जीवन का कटु सत्य, जीवन की सच्चाई
इन गीतों में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोक कवियों ने इसमें संजोया है। एक बार पुनः आपको साधुवाद। अब लिए चलते हैं आपको इस क्षेत्र में, आप थोड़ा दूर हो जाओ। इस क्षेत्र में अब महिला कलाकारा बड़े दूर से आई हैं। इनको भी एक बार पुनः कोटि कोटि नमन, इनको साधुवाद। विलुप्त होते झुलपू गीत, आपने लामण सुने होंगे, दशी नैनी सुनी होगी, दशी सुनी होगी, परंतु अभी तक आपने झुलपू, सजोटी, फलालू, जो अब तक हमने बताया बुढ़े, ये आपने नहीं सुने होंगे। तो ये झुलपू गीत भी, ये भी लुप्त हो चुका है। कुछ एक पंक्तियां इन्होंने संजो के रखी हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है इन महिलाओं के कलाकारा के मुखारबिंद से घाटी में गाए जाने वाले झुलपू गीत। इन गीतों में माँ अपने बच्चे को सीख देते हैं। इस हर गीत में, झुलपू गीत में एक सीख दी गई है कि किस प्रकार से जो है समाज कैसा होता है, दुनियादारी कैसी होती है, कदम कदम पर भी हमने फूंक फूंक करके कदम धरना होता है। वो शिक्षा इन झुलपू गीतों में माता पिता की ओर से अपनी संतान के लिए इसमें मैसेज दिया गया, संदेश दिया गया। लीजिए, प्रस्तुत है झुलपू गीत।
दसी है ले तो। हाँ दसी हाँ। तो इससे पहले आपने झुलपू गीत सुने। बेटे को सीख दी जा रही है कि हे बेटा तू इतना सुंदर है, कांसे की कौली की तरह तेरे दांत हैं और जो तेरे नेत्र हैं ये मोती की तरह हैं, तू कितना सुंदर है, इसीलिए तू जो है अपना जो रास्ता जो है संभल के चल, जीवन में किसी प्रकार की गलत रास्ते में नहीं चलना है। परंतु वो पुत्र है कि वो बात मानता नहीं है। आगे उसके साथ क्या घटना घटती है ये समय ने जवाब दिया। इसके उपरांत लुप्त प्राय अभी दसी पूरी घाटी में जिंदा है, जीवित है, और परंतु उसको गाने वालों की कमी जरूर है। तो लीजिए प्रस्तुत है दसी गीत। इसे भी बैसाख संक्रांति में गाया जाता है और पूरे बैसाख मास में लोग फसल काट रहे होते हैं, कोई काम खेत में काम कर रहे होते हैं और महिलाएं बड़े ऊंची ऊंची सुरीली आवाज में दसी एक गीत गाते हैं। इसके पीछे एक कहावत है, इतिहास है। नारो और जीव नाम का इस घाटी में दो भाई थे और नारा की शादी दसी से हुई। दसी एक बहुत सुंदर युवती थी और नारो दोनों भाई बड़े सुंदर थे। इसका जो है प्रेमासक्त होकर के दसी से विवाह हो जाता है और उसके बाद जो है बाद में दोनों भाइयों का विवाह इसके साथ हो जाता है। पहले बहुपति प्रथा थी जो तब से प्रचलन था। उसके पश्चात लोक कवि ने बैसाख मास में गाए जाने वाले दसी गीतों को, बड़े अच्छे बड़े रोमांटिक गीत हैं, बड़े सीख है इसमें दी हुई। हर गीत में अभी गा रहे थे कुफू चलो ना भाषो, कुफू पक्षी भाई वो भी नहीं भाषा कहाँ गया क्या हुआ। पूरा बैसाख जो भी घटनाक्रम बैसाख मास में होता है सभी जो ऐसी जैसी महिलाओं ने, लोक कवियों ने उसे दसी के रूप में संजोया। तो लीजिए प्रस्तुत है मध्य सतलुज घाटी में गाए जाने वाले दसी गीत।
तो इसमें आपने सुना कुफू पक्षी का प्रसंग आता है। वैशाख संक्रांति को कुफू नामक पक्षी आपने सुना होगा, कुफू 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 बोलता है। इसमें एक दसी आती है कुफू भाषो केंदड़ा। केंदड़ा जो है ये मादा पक्षी थी और कुफू जो है ये जो है डेरा चंदू की कहानी है। सतलुज घाटी में डेरा चंदू की एक कहानी है। उस पर जो बाद में जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, काफ़ी लंबी गाथा है इसकी। तो इसमें कुफू जो है वो मरने के पश्चात कुफू जो है अपनी